गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, मतलब रैखिक असमीकाएं। तो देखो, हमने 6.2 में हमने देखा था कि हमने ग्राफ कैसे बनाया था। उसमें हमारे पास इक्वलिटी जो थी वो एक ही थी, एक सिंगल वन थी। बट यहाँ पर अब जो है क्वेश्चन जो आ रहे हैं, हमें ग्राफ तो क्रिएट करनी है, बट हमारे पास जो इक्वलिटीज जो है, जो इसकी इक्वेशन है वो 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है। अब इसमें देखो वापस वही बात है कि हमें ग्राफ क्रिएट करना है। ग्राफ क्रिएट करके उसमें जो हमारे को जो उसका शेडेड पार्ट है वो हमें ड्रॉ करना है, वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा, जिसको हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। तो देखो एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, टू इक्वेशंस दे रखी है, देयर आर टू इक्वेशंस गिवन। फर्स्ट वन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड सेकंड वन इज y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहां पर हमारे पास ओनली एक x की बात हो रही है और एक y की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे ग्रेटर का मैंने मीनिंग बताया था, लेस देन का मीनिंग बताया था। लेस देन में क्या होता है कि जो पॉइंट्स जो आते हैं, जो एरो हम करते हैं वो ओरिजिन की तरफ करते हैं, और अगर हमारे पास ग्रेटर देन की कंडीशन आती है तो वो उस लाइन के बाहर हमारे पास एरो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो देखो x इक्वल टू 3, तो देखो 1 2 3, ये 1 2 3, तो ये हमारी लाइन बन गई। ये इसका ग्राफ बन गया। y इक्वल टू 2, तो देखो 1 और ये 2 और ये y इक्वल टू 2 बना दिया। अब यहां पर हमने क्या लिया, डार्क लाइन ली है। डार्क लाइन का मैंने बताया था कि अगर मान लो इक्वल टू साइन अगर नहीं होता है तो हमें क्या करना है, डैश 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 रोटेट करके हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अगर हमारे पास अगर मान लो इक्वल टू का भी साइन अगर आता है लेस देन ग्रेटर देन के साथ, तो हमें डार्क लाइन शो करनी है। तो हमारे पास ये तो हो गया कि ये क्या शो कर रहा है, x इक्वल टू 3 को, और ये क्या शो कर रहा है, y इक्वल टू 2। अब रही बात यहाँ पे x ग्रेटर देन 3, तो देखो x की वैल्यू ग्रेटर 3 कब होगा, जब हम इस लाइन को अगर इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ ले जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 से ग्रेटर हो जाएगी। तो हमारा जो एरो आएगा वो कहाँ आएगा, इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से देखा जाए कि y की वैल्यू 2 से ग्रेटर, तो देखो y की वैल्यू 2 से ग्रेटर कहाँ जाएगा, अगर हमारा एरो इससे जाएगा मतलब अपर साइड ऊपर की तरफ, तो हमारे को क्या मिलेगा, y ग्रेटर देन 2 मिलेगा। अब हमें वो वाला पार्ट देखना है कि दोनों के जो एरो है, इस लाइन के एरो और इस लाइन के एरो कहां पर एक जगह पे आके वो मिल रहे हैं। तो देखो ये वाला जो पार्ट होगा यहां पर आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, फिजिबल सॉल्यूशन। तो हमारे में हमने जो इसको डार्क किया है, हमने जिसको शेड किया है, ये शेडेड पार्ट ही हमारा क्या है, ये आंसर हो गया। इसको फिजिबल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सुसंगत हल। तो हमने पहले जो क्वेश्चन किए थे उसी टाइप के क्वेश्चन है, बस फर्क इतना सा है कि इस बार इक्वलिटी जो 1 2 3 4 कितनी भी इक्वलिटीज आ सकती है, और उसका एक कॉमन पार्ट, एक ओवरलिस्ट जो क्षेत्र होगा वो हमारा क्या होगा, फिजिबल सॉल्यूशन मतलब सुसंगत हल होगा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और एक और अपने पास है 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 10। अब हमारे पास वापस ये दो इक्वेशंस है, बट दोनों वेरिएबल है, x और y दोनों हैं। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, और पहले हम एक काम करते हैं, x और y की वैल्यू देख लेते हैं। ये x ये y, जब y इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 3। अगर x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 6। सिमिलरली इसमें हम देखेंगे क्या हो जाएगा, y की जगह अगर 0 वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को 4, और x की जगह 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, मतलब हमने ये पॉइंट्स निकाले। क्या निकाले, पॉइंट्स। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करके हम शेडेड पार्ट निकालना है, तो देखो क्या होगा, ये ओरिजिन पॉइंट, ये x ये y, 3 0। तो देखो सबसे पहले इस लाइन की बात कर रहे हैं, 1 2 3। ये अगर आप चाहे ट्राई करो तो ग्राफ पेपर में बना के देख लेना, बाकी तो ये कॉपी जनरल कॉपी में भी ये बन जाएंगे। उसके बाद 0 6, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो देखो ये हो गया 0 6 और ये हो गया 3 0। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये लाइन किसकी है, ये लाइन किसकी है, 2x + y
ग्रेटर देन इक्वल टू 6, जो भी इनइक्वालिटीज है, जो भी असमीका है वो आप यहाँ पे नोट कर दो। नेक्स्ट x इक्वल टू 4, तो देखो 4 का आएगा यहाँ पर आएगा, तो 4 0 और 0 3 मतलब 1 2 3, ये आ गया 0 3, ये हमने लाइन ड्रॉ कर। ओके, तो ये इनइक्वालिटी कौन सी वाली है? 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। अब हमारे को देखना है कि हमारा शेडेड पार्ट कहां पे होगा। तो देखो यहां पर हम x और y की जगह 0 पुट करते हैं, तो देखो 0 ग्रेटर देन 6, जो कि क्या है, फॉल्स है। तो जब फॉल्स होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो एरो आएंगे वो क्या आएंगे, आउटर आएंगे, मतलब बाहर की तरफ आएंगे। तो इस लाइन के एरो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आउटर ले लो, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम इसकी बात करते हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो 0 लेस देन 12। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, मतलब सत्य हो गया। इसके जो एरो आएंगे वो क्या आएंगे, ओरिजिन की तरफ आएंगे। तो इस लाइन के एरो का आएंगे अंदर की तरफ ले लो। तो देखो दोनों लाइनों का जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा वाला, ये वाला मिल रहा है, इसको आप शेयर करो, बस यही हमारा क्या हो गया, फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब ये बन गया आपका सुसंगत हल। तो बस हमें करना क्या है, सिर्फ हमें ये देखना है कि जितने भी इनइक्वालिटी आ रही है, जितनी भी जो असमीकाएं हैं, उनके एरोज एक ही जगह पर कहां पे आके कलेक्ट हो रहे हैं, उसको हमें शेड करना है, वही हमारा फाइनल आंसर बन गया। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उनको करने का जो तरीका है, जो भी पैटर्न है, वो यही है और कोई ज्यादा चेंजेस नहीं। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, जो भी आपको हम बताएंगे। देखो इसी तरह से 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4, टू इक्वेशंस है मेरे पास, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई लेस देन 0। यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, बॉक्स बना देते हैं, ये x, ये y, y की जगह 0 आ गया तो x की क्या होगी 4, x की जगह 0 तो y की वैल्यू क्या होगी 4। यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। कभी भी बात ध्यान रखना कि अगर हमारे पास किसी भी इनइक्वालिटी में ओनली अगर x और y होता है, तो ये बात ध्यान रखना कि हमें जो लाइन जो वो पास होगी वो ओरिजिन से पास होगी, मतलब वो मूल बिंदु से गुजरेगी। कैसे, देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ये o, ये x, ये y, देखो 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 0, 1 2 3 4, ये हो गया 0 4, इसको इससे मिला दिया। तो ये इक्वेशन कौन सी है मेरे पास, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसके एरो कहां पर आएंगे वो आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पे 2x माइनस वाई लेस देन 0 दे रखा है, तो हमने इसको कहां से पास किया, इसको ओरिजिन से पास कर दिया। तो यहाँ पे ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी, इसको डॉटेड करके करना, ठीक है। रीजन क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन नहीं है, ये बात ध्यान रखना, तो ये डॉटेड करके कर दिया हमने। अब एक बात कि हम इसमें एरो कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे x इक्वल टू 0 और y की जगह 0 पुट किया, तो 0 ग्रेटर देन 4, जो कि क्या है, ये फॉल्स। तो इस लाइन के जो एरो आएंगे वो कहां पे आएंगे, आउटर आएंगे, मतलब इस लाइन से बाहर की तरफ आ जाएंगे। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब रही बात इसको कैसे सोल्व करना है, देखो अगर मैं y का यूज यहां पे करूं तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 2x लेस देन y, मतलब x जो है, x का जो ट्वाइस है वो लेस देन है किससे, y से लेस देन, मतलब y ग्रेटर हो गया। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर y अगर x से अगर ग्रेटर होता है तो हमारा जो एरो आएगा, हम अगर लाइन को अगर इस तरफ टर्न करते हैं, ऐसे टर्न करेंगे, तो y की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और x की क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर मान लो लाइन अगर इधर आती है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x ग्रेटर होगा और y लेस होगा। मतलब ये हुआ कि कभी भी बात ध्यान रखना कि अगर हमने ओरिजिन से इसको पास किया है, ये वाला पार्ट हमेशा क्या बताएगा, y ग्रेटर देन x, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या बताएगा, x ग्रेटर देन y। मतलब लाइन को अगर आप इस तरफ टर्न करोगे तो x इंक्रीज होगा, y डिक्रीज होगा, x बढ़ेगा, y घटेगा।
और अगर लाइन को अगर हम इस तरफ लेते हैं, इस तरफ टर्न करते हैं, तो y बढ़ेगा और x कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि y ग्रेटर है किससे, x से, तो हमारा एरो कहां आएगा, इस तरफ आ जाएगा। ओके, इसका मतलब हमारा को शेडेड पार्ट क्या मिला, ये मिला। इसका मतलब यही क्या मिल गया, फिजिबल सॉल्यूशन, यही हमारा आंसर। तो ये लाइन कौन सी हो गई, 2x माइनस वाई लेस देन 0 की है लाइन होगी। इसको हमने डैश डैश करके बनाया, इसको हमने डार्क लाइन से ड्रॉ कर दिया। देखो इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे हम देखते हैं, देखो y इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो गई 10, x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या हो गई 5, ये पॉइंट आ गया। y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पे इसको छोड़ दो क्योंकि यहां क्वेश्चन वैल्यू नहीं है। तो देखो अब इसको डायग्राम बनाना है। देखो यहां पे लेते अपन ने x इक्वल टू 10, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये पॉइंट आएगा अपने पास 10 0, और एक आ अपने पास 0 5, तो देखो 1 2 3 4 और ये 5, मतलब 0 5। ये हमने इसको इससे मिला दिया हमने। ये तो लाइन हो गई अपने पास x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, अब आगे देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1 दे रखा है, तो देखो यहाँ पे आएगा इसे 1 0 0 1, तो ये वाले आएगा सर। तो ये लाइन किसकी हो गई अपने पास, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये कहां से पास करनी है अपने को, ओरिजिन से पास करनी है, इसको ओरिजिन से पास करो आप। तो अब देखें कि हम एरो की बात करते हैं कि इसके एरो कहां पर आएंगे, ओरिजिन की तरफ आएंगे, इस लाइन के एरो। ओके, इसी टाइप से इसके कहां आएंगे, इसके इस लाइन के बाहर आएंगे। ठीक है, और यहां पर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू y लिख सकते हैं। मतलब वापस क्या हुआ कि इसमें भी यही हुआ कि y जो है वो क्या x से ग्रेटर है, तो इसके एरो कहां जाएंगे, ये लाइन किसके अपने पास x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, तो x y से छोटा है, तो यहां पे क्या होगा, एरो का आएगा इस तरफ आ जाएगा। तो देखा जाए कि इन तीनों लाइन के एरो कहां पर आके मिल रहे हैं, यहां पर आके मिल रहे हैं, तो यही हमारा क्या हो गया, शेडेड पार्ट। इसका मतलब ये क्या बन गया, फिजिबल सॉल्यूशन। तो जो शेड हम कर रहे हैं, जो हमारा शेड पार्ट आ रहा है, वही हमारा आंसर। तो क्वेश्चन करने का तरीका प्रोसेस होगा वही, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे और आपके एग्जाम्पल में भी मिलेंगे। इनको आपको सॉल्व करना है, इनका ग्राफ बनाना है, जहां पर भी एरो एक ही जगह पर आके जितने भी इनइक्वालिटीज के मिलते हैं वहां पर हम उसको शेड करना है, वही हमारा आंसर है। और मैं आपको होमवर्क पे क्वेश्चन दूंगा, इसी टाइप से करना, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।